के आकाश एयर डिफेंस का जलवा पूरी दुनिया ने देखा। इसके सामने ना चाइनीज मिसाइलें चल पाई, ना चाइनीज फाइटर जेट्स कुछ कर पाए, ना तुर्की के ड्रोन काम आए। अब तो भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का नया अवतार भी तैयार कर लिया है। इसका नाम है आकाश प्राइम। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आकाश प्राइम के टेस्ट फायर का वीडियो आप देख रहे हैं। मतलब पाकिस्तान और चीन आकाश को देखकर अलबलाए हुए थे, यहां आकाश प्राइम आ गया। यह टेस्ट फायर लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर किया गया। इस टेस्ट के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने बेहद ऊंचाई वाले इस इलाके में बेहद तेज गति से उड़ रहे 2 विमानों को सीधे हिट किया। आकाश प्राइम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का 4th वर्जन है। इससे पहले 3 वर्जन आकाश MK1, आकाश 1S और आकाश NG, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स की हवा निकाल दी। आकाश प्राइम को साल 2021 में भी टेस्ट किया गया। आकाश प्राइम को खास तौर से पहाड़ों और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में तैनात करने के लिए तैयार किया गया है। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां बहुत ज्यादा ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से हवा पतली होती है, जिसकी वजह से मिसाइल का सटीक निशाना लगाना आसान नहीं होता, वहां आकाश प्राइम ने बेहद सटीक निशाना लगाकर अपनी तकनीकी दक्षता का सबूत दे दिया। अब आप इसकी बाकी की खासियतें सुनिए। सटीकता के साथ तेज रफ्तार से मूव करते टारगेट को ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए आकाश प्राइम में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगे। आकाश प्राइम सिस्टम 25 से 40 किलोमीटर दूर तक 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे अपने टारगेट को हिट कर सकता है। आकाश प्राइम सिस्टम एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक करके 12 टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकता है। इस सिस्टम की हर मिसाइल 60 किलो विस्फोटक लेकर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को बर्बाद कर सकती है। टेस्ट के बाद आकाश प्राइम को अब भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है, जिससे दुर्गम बॉर्डर के इलाकों में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक आकाश प्राइम सिस्टम भारतीय सेना की 3री और 4थी आकाश रेजिमेंट का हिस्सा बनेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आ रही है। थोड़ी देर पहले ही भारत ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले ओडिशा के चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। यानी भारत, मैं आपको कह रहा हूं ना बॉस, भारत की तैयारियां अलग लेवल पे जा रही हैं। एक तरफ आप आकाश प्राइम की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में। ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनका सफल परीक्षण हो गया है। कहानी यहां भी नहीं रुकती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी सेना को और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगातार जुटे हैं और सेना को दुनिया के सबसे एडवांस वॉर इक्विपमेंट से लैस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वदेशी अवाक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अगली पीढ़ी के अवैक्स बनाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अवैक्स दरअसल एक तरह से आसमान में सेना के लिए तीसरी आंख की तरह काम करता है, क्योंकि हवा में उड़ता रहता है, ऊपर ही ऊपर देख लेता है कि आओ बेटा आओ, बताते हैं। तो यह सिस्टम दुश्मन के विमानों और दूसरे उपकरणों पर दूर से नजर रखता है कि ओ आ रहा है बॉस, देखिए आ रहा है उधर से। यह एक उड़ता हुआ कंट्रोल सेंटर जैसा होता है जो कि प्लेन पर फिट किया जाता है। भारत जब स्वदेशी अवाक्स बना लेगा तो उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास यह तकनीक है। यह प्रोजेक्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 6 बड़े अवाक्स मिलेंगे। DRDO भारतीय कंपनियों और एयरबस के साथ मिलकर इस काम को करेगा। वो A321 विमान पर एक खास एंटीना और सिस्टम लगाएगा। विमानों के ऊपर एक डार्सल फिन लगाया जाएगा। इस डार्सल फिन की मदद से रडार चारों तरफ देख सकता है। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी मिशन कंट्रोल सिस्टम और AESA रडार लगे हों। अवाक्स हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्से को तेजी से स्कैन करता है। इससे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और जमीन पर होने वाली गतिविधियों का भी पता चलता है। लेकिन इसका काम सिर्फ पता लगाना नहीं है। अवाक्स आसमान में एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। जमीन पर मौजूद स्टेशन को जानकारी भेजता है ताकि दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए सही दिशा दिखाई जा सके। अवाक्स इंडिया आसमान में सिर्फ एक रडार नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। यह एयरबॉर्न सर्विलांस और बैटल मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ा देगा, जिससे भारतीय सेना बॉर्डर पर खतरों को मॉनिटर कर सकेगी, उन्हें रोक सकेगी, पराजित कर सकेगी। देख रहे हैं ये प्लेन उड़ रहा है, उसके ऊपर ऐसे एंटीना टाइप लगा हुआ है। वहीं से देख लेता, दूर से, ऊपर से ही नीचे बताता कि भाई आ रहा है उधर से, फोड़ दो उसको।
यूं कहें कि भारतीय सशस्त्र सेना को आसमान में अपना एक वॉच टावर मिलने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहली बार हो रहा है कि एयरबस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह के काम के लिए किया जाएगा। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए बोइंग के विमान इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डीआरडीओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही एयर इंडिया से लिए गए 6 A321 विमान हैं। डीआरडीओ इन A321 विमानों में बदलाव करेगा। इस प्रोजेक्ट से भारत को भविष्य में एक्सपोर्ट करने का मौका भी मिल सकता है। भारतीय वायुसेना अभी नेत्र नाम के छोटे अर्ली मॉर्निंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जिसे पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। पीएम मोदी आसमान से समंदर तक और पहाड़ से मैदान तक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा करना चाह रहे हैं इस देश का कि पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले ही पाकिस्तान की सांसें अटकी थी। अब तो चीन भी भारत से बातचीत को प्रेफरेंस दे रहा है और इसकी बड़ी वजह है भारतीय सेना का एडवांस वर्जन। पीएम मोदी ने एक एक सैनिक को इतना मजबूत बना दिया है कि दुश्मन के होश उड़े हुए। अब देखिए, पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों के हाथ में दुनिया की सबसे खतरनाक मेड इन इंडिया राइफल थमा दी। अभी तक 48,000 AK-203 राइफल भारतीय सेना को मिल चुकी है। AK-203, आप सुनते थे AK-47, AK-56, यहां AK-203 मिल गई भाई। खास बात है कि सेना की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई है इसको लेकर, यानी पहले टेस्ट में तो AK-203 राइफल पास हो गई है। अब इसका दूसरा टेस्ट है इस साल के आखिर में। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक AK-203 राइफल पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएगी। अमेठी में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में इस गन का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी लक्ष्य रखा गया है कि साल के अंत तक 70,000 राइफल डिलीवर कर देनी है और 2030 तक 6 लाख AK-203 राइफल डिलीवर कर दी जाएगी। इसके बाद AK-203 का नया नाम शेर होगा। पूरी तरह स्वदेशी होने के बाद हर महीने 12,000 राइफल्स बनेंगी, यानी हर 100 सेकंड में एक राइफल, और सालाना लगभग 1.5 लाख राइफल का प्रोडक्शन होगा। जरा इसकी एक बार तस्वीर देखिए। ये AK-203 भैया तूफानी चीज है ये। सोचिए, आने वाले दिनों में जब भारतीय सेना के हर सैनिक के पास AK-203 होगी तो दुश्मन का क्या हाल होगा। और कुछ लोगों को यह मामूली बात लग सकती है, लेकिन यह मामूली बात नहीं है बॉस, क्योंकि इस देश में ऐसी सरकारें भी रही हैं जिनके वक्त में सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी होती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी होती थी बॉस। और यहां अब वो सेना है जिसके पास AK-203 जैसे आधुनिक हथियार हो। आकाश प्राइम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ब्रह्मोस है। अद्भुत तरीके से सेना को मजबूत किया गया है पिछले 11 साल। AK-203 राइफल को दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल में क्यों शुमार किया जा रहा है वो भी आपको बताता हूं। AK-203 की रेंज 400 से 800 मीटर है। यह 30 राउंड डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन और 50 राउंड क्वाड कॉलम मैगजीन दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें टेलीस्कोपिक साइट्स और नाइट विजन डिवाइस लगाने के लिए एक्सेसरी रेल भी है जो कम रोशनी में सटीकता को बढ़ाते हैं। AK-203 प्रति मिनट 700 राउंड फायर कर सकती है। 1 मिनट में 700 राउंड। यह राइफल हल्की, टिकाऊ और हर मौसम में विश्वसनीय है। जिस तरह मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने में लगे और पिछले 11 साल